बिहार 6 नवंबर 25 पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण, अधिक से अधिक सीटों पर जीतने का दावा प्रदेश अध्यक्ष। पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान कामिल की खास रिपोर्ट यूपी आज तक न्यूज चैनल। पूर्णिया बिहार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि पहले चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस 121 पहले चरण का मतदान के रुझान से स्पष्ट होता है कि एनडीए की भारी जीत है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को स्पष्ट कर देगा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल ने बताया कि विशेष रूप से महिलाओं ने मतदान के लिए जो सक्रियता दिखाई वह अभूतपूर्व है। सुबह 7 से ही पोलिंग स्टेशनों पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। यह उत्साह आज पहले चरण का बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और आज 121 विधानसभा सीटों पर मतदान का प्रक्रिया पूरा हुआ। चूँकि मैं आज पूर्णिया में हूँ, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे पटना से करना था, लेकिन मैं पूर्णिया में हूँ, इसीलिए मैंने आज आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। विशेष रूप से आज के प्रथम चरण के मतदान के दिन महिलाओं में भारी संख्या में सक्रियता देखी गई, जो कि अभूतपूर्व है। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग स्टेशन पर विशेष करके महिलाओं का लंबी कतार पूरे बिहार में देखने को मिला और बहुत ही उत्साहजनक था। महिलाओं का उत्साह के साथ निकलना और मतदान करना स्पष्ट रूप से एनडीए को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का इशारा कर रही है। पहले चरण में सफल मतदान के लिए सभी 121 सीट पर मतदाता का हृदय से आभार करता हूं। साथ ही शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सभी सुरक्षा बलों को और मतदान कर्मियों को अभिनंदन करता हूं। आज पहले चरण में मतदान से 5 प्रमुख बातें निकल कर आई है, जो दूसरे चरण के मतदान के लिए दिशा निर्धारित करेगी। पहला, एनडीए बम्पर जीत की ओर बढ़ रहा है। दूसरा, एक बार फिर 2010 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2010 के तरह ही परिणाम बिहार के एनडीए के लिए होने वाला है। तीसरा, राष्ट्रीय जनता दल राघोपुर में विधानसभा का चुनाव हार रही है, यानी तेजस्वी यादव राघोपुर में चुनाव हार रहे हैं। अगले चरण में जीत का सिलसिला और भी आगे बढ़ेगा। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, वंचित सहित समाज के सभी वर्ग एनडीए के पक्ष में नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे साझा करना चाह रहा था। आज का जो मुख्य बिंदु है, लोकतंत्र के प्रति लोगों की जो श्रद्धा बढ़ी है और इस महापर्व में आज 18 जिले में चुनाव हुआ है। 18 जिले जो बिहार के बीच में पड़ता है, बॉर्डर साइड का सभी चुनाव बचा हुआ है और महिला, युवा, बुजुर्ग सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और बिहार की जनता विकास के आधार पर जो नीतीश कुमार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने विकास किया है,
और अपना वोट एनडीए को दे रही है। सभी लोगों ने बिहार में जो विकास हुआ है उसको पसंद किया है। दूसरे चरण में भी जनता का आशीर्वाद एनडीए को मिलेगा। बड़ी मजबूती के साथ एनडीए फिर से सरकार बनाएगी। मैं 18 जिले के देवतुल्य मतदाताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जनता ने नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के जोड़ी को और एनडीए को वोट दिया है, और विशेष करके जो बिहार के सरकार ने विकास के काम किए हैं उसको जनता ने पसंद किया है। जनता फिर से जंगल राज के पार्ट 2 को नहीं चाहता है। जनता नहीं चाहती है कि फिर से बिहार में लालटेन का जमाना आ जाए, चरवाहा विद्यालय का जमाना आ जाए। जनता चाहती है कि जिस तरह पहले 4 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में था, आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज 38 जिला में बन चुका है। और जनता चाहती है कि आईआईटी खुले, आईआईएम खुले, जो बिहार में खुल गया है। लॉ यूनिवर्सिटी बने, बिहार में बन गया है। पहले मोकामा में एक पुल और एक कुर्सेला पर पुल हुआ करता था घाट पर, आज दर्जनों पुल पूरे बिहार में बन गया है। 4 लेन 6 लेन, और जिस तरह से घर घर बिजली पहुंचा है, जनता ने इसको पसंद किया है। महागठबंधन, लठमार पार्टी और जिस तरह से गुंडागर्दी करने का काम बिहार में महागठबंधन के और उनके लोग कर रहे हैं, इसको बिहार की जनता नकार रही है। और जिस तरह से राहुल गांधी, उनके शब्दों से स्पष्ट नजर आता है कि वो डिप्रेशन में है, मानसिक तनाव में है। राहुल गांधी का भाषण सुनने से ही लगता है कि ये आदमी 57 साल का युवा बनते फिर रहा है, और देश की जनता और बिहार की जनता राहुल गांधी ऐसे आदमी को नकार चुका है, जो आज तक एक बार भी आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलता है। राहुल गांधी में हिम्मत है तो बोले कि इस देश में आतंकवाद नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी में हिम्मत है तो बोलना चाहिए कि इस देश में जो है विदेशियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी ऐसे नेता को, जिसने देश को अपमानित करने का काम किया, सेना को अपमानित करने का काम किया, और बात करने के ही तरीका से उसके चेहरे पर अहंकार नजर आता है, वैसे लोगों को भी बिहार की जनता ने नकारना पसंद किया है। और जो वोट कटुआ पार्टी सब है, रोड छाप पार्टी सब है, जो वोट काटने के लिए अपने आप को मठाधीश बन रहा था, वैसे लोगों को भी बिहार की जनता नकार चुकी है। इसीलिए बिहार की जनता विकास को पसंद करती है, बाहुबली को पसंद नहीं करती है। चांदी का चम्मच जो जन्म लेकर लिया है, राजतंत्र को पसंद नहीं करती है। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजतंत्र नहीं आएगा, गरीब का बेटा राजा बनेगा। इसीलिए नीतीश कुमार अपने बाल बच्चे को आज तक राजनीति में नहीं लाए। नरेंद्र मोदी जी आज तक राजनीति में अपने बाल बच्चे को नहीं लाए। लेकिन वहीं राहुल गांधी, नेहरू परिवार, बाप का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, लालू यादव का बेटा, तेजस्वी यादव का कल बेटा जन्म लेगा। पहले से नेता जन्म लेने के साथ ही नेता बन जाते हैं। तो ये बिहार की जनता ने नकारा। मैं बिहार के जनता को सैल्यूट करता हूं। और दूसरे चरण में, पहले चरण का सभी सर्वे का रिपोर्ट अभी 5-10 मिनट पहले आया है, जिसमें हम 70 से 80% सीट बिहार में लाने जा रहे हैं पहले चरण में। और दूसरे चरण में भी इस बार 2010 वाला रिजल्ट होगा, और शाहाबाद मगध, जहां पिछले बार हम कमजोर थे, इस बार बहुत भारी बहुमत के साथ वहां भी हम जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद। नारायण शाह चौक से वीर कुंवर सिंह स्मारक से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और वहां से अमित शाह जी कल शाम में, कल यानी 7 नवंबर को शाम में 4 बजे से 5:30 बजे तक अमित शाह जी का पूर्णिया शहर में रोड शो होगा, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग उनको अभिवादन करेंगे। और वो मतदाता से अमित शाह जी पूर्णिया में भी जंगल राज नहीं आए, इसका अपील करेंगे। सीमावर्ती और सीमांचल क्षेत्र भी जो है
एनडीए की सरकार, सुशासन की सरकार, कानून की सरकार आए, उसके लिए अमित शाह जी अपील करने जा रहे हैं। धन्यवाद।